जरा इस इंजीनियर विद्यार्थी की बात को ध्यान से सुनो। आपका बेटा भी इसमें फंस सकता है। आपके आसपास का कोई बच्चा भी है इस दुर्दशा में पहुंच सकता है। आगे देखें। मैं बीई कर रहा हूँ भोपाल से। हाँ। और 5 साल हो गए, तो मतलब पेपर क्लियर नहीं हो रहे थे अभी। नहीं, आप ये बताइए कि आपके कितने पेपर क्लियर हुए हैं? अभी मेरे 6 पेपर क्लियर हुए हैं। बस? जी। तो क्यों आप 5 साल से अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं? जी। बताओ। अब कोशिश करते हैं लेकिन नहीं आपने हो आपको पाता है। किसने सलाह दिया कि आप इंजीनियरिंग करिए? पापा जी ने बोला था। पापा जी इंजीनियर हैं क्या? जी। तो उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़े, उनको सरल लग रही होगी, लेकिन हो सकता है तुम्हें सरल नहीं लग रही हो। जी बाबा जी। तो क्यों आप अपनी जान दे रहे हैं उसके पीछे? उससे उससे कुछ सरल पढ़ाई क्यों नहीं कर लेते हो? जी बाबा जी। इंजीनियरिंग कितने, पाँच पाँच साल में आपने 6 पेपर क्लियर किए हैं। ये जी। तो कोई मतलब ही नहीं है। आप जरा, ये आपके कौन है, पिताजी ही है? जी। जरा इनको माइक्रोफोन दीजिए। जी। ये आपका बेटा जो है, कितनी उम्र है इस बेटे की? 24 वर्ष करीब है 24 साल। मेरे और आपकी कितनी उम्र है? मेरी जो है 59। 59। आप इंजीनियर हैं क्या? मैं बिजली विभाग में हूँ, असिस्टेंट इंजीनियर। बिजली विभाग में? जी। ये बताइए कि आप क्यों बच्चे को वो बोझ डाल रहे हैं जो ये उठा नहीं अब पा ये रहा? सर जैसे उसमें एडमिशन दिलाया, इनका टाइम भी निकल गया, तो हमने कहा हाँ बाद में क्लियर हो जाएंगे करके पढ़ेंगे लिखेंगे तो। मैं आपको एक बात बताऊं, जी सर। इतने मेहनत में बच्चा कुछ और भी कर सकता है। जी। आप इसको विड्रॉ करिए स्कूल से, जी। इसको भी प्रसन्नता होगी और आपका भी पैसा बचेगा। जी। जी। और इसे बहुत सिंपल पढ़ाई पढ़ाइए, बीए की, बीकॉम की। अब तक तो कहीं किसी कंपनी में काम लायक हो गया होता है। आप समझ गए? जी। जो पढ़ाई ये 5 साल में 6 पेपर निकाला है। जी। और कितने पेपर होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में? 40 हो गए। हाँ, 40 टोटल। 40 पेपर होते हैं। जी। तो आपने तो मैथ पढ़ी है। जी। मेरी मैथ तो थोड़ी कमजोर है। अगर आप 5 साल में 6 पेपर निकालेंगे तो 40 पेपर निकालने में कितना टाइम लगेगा? हाँ? 8 साल। 8 वर्ष। नहीं, क्यों 8 साल लगेगा भाई? आप सिंपल जो है, मुझे एक चीज बताओ। जी। 6 पेपर निकालने में 5 साल लगे, जी। तो 40 पेपर निकालने में कितने साल लगेंगे? क्यों भाई, बताओ। 7 नहीं, 60 साल लग जाएंगे। हाँ? 8 पंजे 40। नहीं, अगर आपने 6 पेपर निकालने में 5 साल लगाए, जी। तो आपको अगर 40 पेपर निकालने हो तो कितने साल लगेंगे? 30 साल के समथिंग। फिर आप सोचिए, सिंपल सा कैलकुलेशन करने जी। में आपने कितना टाइम लगाया। अब क्यों सर भाई, बताओ। क्या नर्वस। जरूरत मैथ पढ़ने की? ये एक बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेशन है। इसको अब मैथ में कितनी बड़ी बड़ी किताबें चलती होंगी। जी। और दूसरी बात, मैं आपको एक चीज कहूंगा, मैथ पढ़ के जी। आप कोई तोप होने जा रहे जी। नहीं। जी। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई कर भी लेंगे तो कोई बहुत तोप तो हो नहीं जाएंगे। जी। अच्छा, ये बताओ, आप किस विभाग के इंजीनियर हैं? मैं बिजली विभाग में हूँ सर। बिजली विभाग। जी। मेरे सामने दोनों विकल्प खुले हैं। जी। जी। विकल्प नंबर ये है कि जैसे बच्चा सारे पेपर क्लियर कर लिए हो, केवल M1 M2 M3 में रुक गया हो। जी। ठीक है? जी। जिसमें सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग के बच्चे रुकते हैं। जी। जी। आप समझ गए? जी। तो मैं इसके लिए प्रार्थना कर देता, कुछ ऐसी बात होती कि M1 M2 M3 क्लियर हो जाता। लेकिन जब बच्चे ने 5 साल में केवल 6 पेपर क्लियर किए हैं, जी। तो क्या 30-32 साल पढ़ाएंगे क्या आप उसको? नहीं सर, ये नहीं बोल रहे, जितना पढ़ा लिखा है इसमें इसको कुछ रोजी रोटी कोई सर्विस लग जाए। मैं आपसे प्रार्थना निवेदन करने आया हूँ। मैं आपसे उल्टी प्रार्थना कर रहा हूँ। नहीं। बच्चे को वहां से हटाइए। जी। जी। अपना पैसा बर्बाद मत करिए। जी सर। जी। इसको यहीं दमों में सिंपल पढ़ाई कराइए। जी। बीए बीकॉम करा दीजिए। जी। इसके बाद ये बच्चा अपने आप रास्ते तलाशने लगेगा। इसके ऊपर कितना दबाव होगा। जिन चीजों को पढ़ नहीं पा रहा उसके लिए आप दबाव डाल रहे हैं। अभी ये जितना पढ़ा लिखा है उसमें कोई सर्विस नहीं लग पाएगी सर क्या? हाँ? जो जितना ये 12th पास है, 12th पास में कोई छोटी मोटी सर्विस नहीं लग जाएगी? कितने मार्क्स आए हैं बेटा 12th में? 72%। तो बेटा, मैं तुमसे एक प्रार्थना करूंगा। आप इंजीनियरिंग के विषयों में विफल रहे हैं। जब आप 72% लायक हैं तो आप बीकॉम कर लीजिए, बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा। नहीं मिल जाएगा? इतने मेहनत में तो सीए हो गए होते, 1.25 लाख सैलरी होती तुम्हारी। ये तुम बेवजह जो है एक मिराज को चेस कर रहे हो, एक मृग मारीचिका को चेस कर रहे हो।
आप 5 साल तक अपना समय बर्बाद किया, आप मेरे पास पहले क्यों नहीं आए? पता नहीं था पहले से। पता नहीं था। वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस, इट इज फॉली टू बी वाइज। अब आप बैठिए, बच्चे को इंजीनियरिंग कॉलेज से विड्रॉ करिए, खत्म करिए। भाई हमारा छोटा बच्चा सर ये भी जो है पास जाना पढ़ने में। ये क्या पढ़ाई करता है? मैं बाबूजी को कोटि कोटि प्रणाम। आशीर्वाद। क्या पढ़ाई करते बेटा? मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं? हाँ, पापा करवा रहे हैं जबरदस्ती। तुम्हारे पापा को दुनिया में इंजीनियरिंग के अलावा कोई चीज नहीं दिख रही है क्या? हाँ, तो मैं क्या करूं? अभी तो मेरा ये बताओ, तुम कहाँ से इंजीनियरिंग कर रहे हो? जम्मू से। यहीं से? हाँ। आपके कौन से ईयर में है आप? अभी तो मेरा फर्स्ट सेम था। पहला सेम है? हाँ। तो पहले सेम में आप पास हो गए सबसे पेपर? नहीं, अभी 2 बैक हो गए हैं। 2 बैक हो गए? हाँ, 2 बैक हो गए। बेटे क्यों आपके पिताजी इंजीनियर बनाना चाहते हैं बताओ? पापा जबरदस्ती बोल रहे हैं। एग्रीकल्चर में जाना था मुझे। एकदम बहुत अच्छी ब्रांच तुमने चुनी, एग्रीकल्चर। हाँ। अगर आप एग्रीकल्चर में जाएं तो आपको अमेरिकी कंपनियां नौकरी देंगी डॉलर्स में। हाँ। और अगर आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली तो 84% इंजीनियर कोई काम नहीं करते, बेरोजगार है। ये हाँ। किसी को पता नहीं है। हाँ। तो मैं आपसे क्या प्रार्थना करना चाहता हूँ, एक कॉलेज में कैंपस आता है, 100 लड़के अपीयर होते हैं, 10 लड़कों का सिलेक्शन होता है। इनको इंजीनियरिंग कॉलेज में बंद कराओ, एडमिशन खत्म कराओ, बताओ। चलिए बैठिए। लाखों भारतीय बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, फेल होते हैं, बेरोजगार रहते हैं। यह हमारे सरकार की जनता की प्रति कैसी बदनीयत और धोखा है। सरकार के मंत्री रिश्वत लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज की मान्यता जारी कर देते हैं। गरीब बच्चे प्रवेश लेते हैं, फेल होते हैं, आत्महत्या करते हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज के मालिक मौज करते हैं। सरकार को तत्काल इस पर रोक लगानी चाहिए। मन्नत बाबा श्री हनुत श्री महाराज सिद्ध पुरुष है। मन्नत बाबा पर श्री हनुमान जी की विशेष अहेतुक कृपा है। श्री हनुमान जी की कृपा के बाद मन्नत बाबा में सिद्धियां प्रकट हो गई। मन्नत बाबा का आशीर्वाद आपका जीवन बदल सकता है। मन्नतों, मुरादों, मनोकामनाओं के लिए मन्नत बाबा का आशीर्वाद लें। शराब छोड़ना हो, आशीर्वाद ले। बीमार हो तो आशीर्वाद ले, और साथ ही अवसाद डिप्रेशन से ग्रस्त हो तो आशीर्वाद लें। आत्महत्या से बचे, बाबा का आशीर्वाद लें। बाबा के पास सभी पहुंच रहे हैं, आप भी पीछे ना रहें। महाप्रभु श्री हनुमान जी की शक्ति का अनुभव करें। तत्काल फोन करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और साझा करें।